क्या प्रॉब्लम चल रहा है? सर ऐप में एरर दिखा रहा है। क्या प्रॉब्लम कर चल रहा है केशव? स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं बच्चों? थोड़ा सा एप्लीकेशन में अभी प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ शायद अपडेट हो रहा है। अ, ओके 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 ओके, चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी। देखिए हम लोग सवाल नंबर 27 तक कर चुके हैं, ठीक है ना। ये मैंने 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 हमने ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा दिए। अब हमको यहां से आगे करना है सवाल नंबर 28, कंपाउंड इंटरेस्ट का। बताइए मेरे भाई इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट जल्दी से बताओ। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 64,800 एट कंपाउंड इंटरेस्ट। बोला एक धनराशि 3 सालों में 64,800 हो जाती है अगर ब्याज की दर 12.5%, 6 सही 2/3% और 9.09% है तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। अच्छा ये सवाल है, इसके बाद ये है, फिर यहां से अगला टाइप शुरू हो जाएगा। ठीक है चलो, सवाल नंबर 28 बताओ बच्चों। इस सम ऑफ मनी बिकम 64800 एट कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि अमाउंट दे रखा है, ये आपको दे रखा अमाउंट की कोई धनराशि 64,800 हो जाती अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 सालों में, पहले साल 12.5% 1/8, दूसरे साल 6 सही 2/3% 1/15 और तीसरे साल 9.09% है मेरे प्यारे भाई 1/11, थर्ड ईयर में 1/11। और आपको 3 साल बाद अमाउंट दे रखा है, आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको पता है जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको कैसे करना है, रेशियो से। ऐसे सवाल में आपको फॉर्मूला नहीं लगाना होता भाई। अगर पहले साल ब्याज की दर 12.5% 1/8, इसका मतलब 8 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 9 बन जाएगा, 8 से 9। अगले सेकंड ईयर में ब्याज की दर है 6 सही 2/3% यानी कि 1/15, यानी कि आप 15 इन्वेस्ट करोगे तो एक साल के बाद 16 बन जाएगा। और थर्ड ईयर में ब्याज की दर है 1/11, 1/11 का मतलब आप 11 इन्वेस्ट करोगे तो 12 बन जाएगा मेरे प्यारे, 12 बन जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, और इन तीनों की सीधी सीधी मल्टीप्लाई, तीनों की सीधी सीधी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा, 8 से 16 दो बार चला जाएगा, फिर 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 ही आएगा मेरे भाई। क्लियर है, और तो कुछ नहीं कटने वाला लग रहा। तो नीचे हो जाएगा 11 पंजे 55, ऊपर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 12 चिंग 72, ये 55 से 72 72 हो गया मेरे भाई। यानी कि मैं ये कह सकता हूं अगर ब्याज की दर इस हिसाब से है तो अगर आप 55 इन्वेस्ट करोगे तो 3 साल के बाद वो 72 अमाउंट बन जाएगा। तो आपको ब्याज कितना मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा मेरे भाई, सीआई, सीआई कितना मिलेगा, जल्दी से जवाब दीजिए, सीआई कितना मिलेगा, घटाइए, 72 में से 55 घटाओ तो 17, सीआई आपको मिलेगा 17, 17 की वैल्यू आपसे पूछी है। अच्छा सवाल में आपको दे रखा है कि 3 साल बाद कोई धनराशि 64,800 हो जाती है, यानी कि आपको अमाउंट दे रखा है, आपको 72 की वैल्यू दे रखी है मेरे भाई 64,800 रुपए। बताओ कितने गुना है, कितने गुना? तो आप कहोगे सर 900 गुना, 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18, 900 टाइम्स। अगर बच्चे 900 गुना हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 900 गुना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी 17 का 900 गुना होगा, 17 निम्मा 153, यानी कि 15,300 रुपए, 15,300 रुपए इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है, 15,300। परसेंटेज के बिना नहीं आ सकता क्या ये वाला चैप्टर? बिल्कुल नहीं आ सकता अंकुश। कौन सा विवेक परसेडिया जी? समझ में आ गया, आसान से सवाल है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए मेरे भाई। अगला सवाल नंबर 29, 8,000 रुपए का 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस ज्ञात करें अगर 3 साल में ब्याज की दर 2%, 3% और 5% है। सवाल में यह पूछा गया है, करो जरा करके बताओ।
चलिए, 8,000 रुपए का 3 साल में सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा अगर 3 साल में ब्याज की दर 2, 3 और 5%? आप मुझे बताओ, पहले साल ब्याज की दर 2% है, दूसरे साल में 3% है, और तीसरे साल में ब्याज की दर 5% है। आपसे पूछा है 3 साल में सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा, तो मुझे यह बताओ 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 3 साल में सीआई कितना मिलेगा, यह बताइए पहले। आपको पता है एक्स वाई जेड का सक्सेसिव निकालना है, तो पहले तीनों को जोड़ो, 2, 3, 5 और 5 10 प्लस, फिर दो दो की गुणा, 2 तिया 6 प्लस 15 21 और 10 31, 2 तिया 6 और 15 21 10 31, 31/100.31। फिर तीनों की गुणा करेंगे, 2 तिया 6 पंजे 30, 30 को भाग देंगे 10,000 से तो 0.0030, 30 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.0030% ही आ गया। ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। बोलो, अगर मैं बात कहूं तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? भाई सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल होता है, दो, पहले साल 2 है, दूसरे साल 3 है, तीसरे साल 5 है, 2, 3, 5 और 5 10%। तो 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या आएगा? हालांकि आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या आएगा, जब आप घटाओगे, इसको घटाओगे तो 10 तो कट जाएगा ना, ये बचेगा 0.313%, 0.313% ही आएगा मेरे भाई 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस। इसमें से घटाओगे तो 10 से 10 कट जाएगा, 0.313%। यानी कि 8,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 3 साल के सीआईएसआई का जो डिफरेंस है वो 0.313% है। परसेंटेज से 2 जीरो, क्लियर है? 2400 प्लस 104 2504, तो 25.04 रुपए हो गया, 25.04 रुपए हो गया। और ये सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। बात खत्म, कुछ भी नहीं है। सर क्वेश्चन 20 से 27 तक नहीं हुआ बेटा, ये मैंने ऑलरेडी पहले ही करवा दिया था। कल से पहली क्लास में मैंने 20 से 27 तक पहले ही करा दिया था, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। 20 से 27 तक अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। यस हर्षित, यस भाई साहब, ओके। 20 से 27 तक मैं पहले ही कर चुका हूं, ठीक है ना। बस ये 2 क्वेश्चन रह गए थे इस टाइप में, दोनों क्वेश्चन खत्म। आगे चलेंगे, अब अगला टाइप, सवाल नंबर 30 है मेरे भाई, यहां से अगला टाइप आएगा। अगला टाइप बच्चों ध्यान सुनिएगा, अगला जो टाइप है वो है स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट पर बेस्ड क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि पेपर में बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जिनमें ब्याज की दर 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% होती है। यह ब्याज की दर होती है। अगर हमें यह पहले से याद है कि स्टैंडर्ड रेट से 2 साल में, 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो हमारा समय बचता है। और ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, स्टैंडर्ड रेट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। लेकिन 120 से ऋषि कुमार कट ऑफ तो क्लियर नहीं होती ना भाई, ऋषि कुमार जी। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, बहुत सारे बच्चे हैं, इवन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं सीजल में जिनकी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई, जो 12वीं क्लास में है। आप सीजल का फॉर्म भरते हो देखोगे तो वहां ये नहीं मांगता क्वालिफिकेशन कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, क्या कर रखा है। कोई भी मुंह उठा के फॉर्म भर सकता है, जो 12वीं क्लास में है, और वो भी कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक, उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी है। एक 120 नंबर लाना बहुत आसान है 200 में से। असली कहानी है 120 को 150 से पहुंचाने में मेहनत लगती है। आप ये बात हमारी समझते ही नहीं। मैं बार बार ये कहता हूं कि भैया 80% तैयारी करना बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद के 20% तैयारी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें उतना ही समय लगता है जितना समय आपको 200 से 120 नंबर लाने में लगेगा ना प्री में, उतना ही मेहनत आपको लगेगा 120 से कट ऑफ क्रॉस करने तक, 160 नंबर तक ले जाने में। यह समझते ही नहीं बच्चा। 80% तैयारी
और 20% तैयारी बराबर है। 100 200 में से 120 नंबर लाना जिस हिसाब से आज का पेपर का लेवल है बहुत इजी है, लेकिन 120 से 160 तक पहुंचाना असली मेहनत वहां होती है। वो करना नहीं चाहता बालक, ना उस लेवल का पढ़ना चाहता, फिर कहता हमारी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। ठीक है जी, चलिए, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है फिर। चलिए तो शुरू करेंगे। सवाल नंबर आपके सामने 30 स्टैंडर्ड रेट। मैं आपको स्टैंडर्ड रेट ऑलरेडी समझा चुका हूं। यस साहिल शर्मा, यदि ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है तो सवाल में पूछा है 20,500 रुपए पर 2 साल के लिए 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, बताओ जल्दी से। अगर ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है तो सवाल में पूछा है 20,500 रुपए पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। आप ये बात जानते हैं मेरे भाई, अगर ब्याज की दर 1 साल में 10% है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 21%। 21% मुझे डायरेक्ट याद है। तो 20,500 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल है, 2 साल में ब्याज की दर 10% है, तो 2 साल में कितना सीआई मिलेगा? 21%। 20,500 का 21%, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, तो 4200 और 21 पंजे 105, 4305 रुपए। तो 4305 रुपीज इस सवाल का आंसर है। तो अगर मुझे पहले से याद है तो मेरा समय बचेगा। नहीं जी विवेक, आगे आ जाइए। सवाल है आपके सामने, यहां कौन सा क्वेश्चन होगा? अब ये वाला किधर गया जी? 31। अच्छा लगा रखे होंगे ना सवाल, तो नहीं लगे। ये करिए, सवाल नंबर 31 बताइए। सवाल ये देखिए, सीपीओ 2023 के पेपर का है। सीपीओ को 2023 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, एज इट इज बनाओ। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 8,000 रुपए पर 20% पर एनम की दर से 1 साल में। मेरे भाई आपसे 1 साल का कंपाउंड टेस्ट पूछा है, 1 साल का, लेकिन ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो भाई 1 साल में 6-6 महीने की 2 साइकिल होती हैं। 1 साल में 6-6 महीने की 2 साइकिल होती है, हाफ ऑफ ईयर की। आप बोलोगे हाँ सर। बच्चों अगर ब्याज 1 साल में 20% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 10%। अगर ब्याज 1 साल में 20% है स्टूडेंट, तो 6 महीने में कितना होगा? 10%। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10 और 10 का सक्सिव। 1 साल में ब्याज की दर 20% पर एनम है, 6 महीने में होगा 10%, तो सीआई कितना मिलेगा? 10 और 10 का सक्सिव 21%। तो आपको 21% ब्याज मिलेगा। कितने का? 8,000 रुपए का। तो 8,000 रुपए का 21% ब्याज मिलेगा। डायरेक्ट कितना आ गया? 21 अट्ठे 168, 1680 रुपए। 1680 सवाल का आंसर है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। तो ये सवाल हैं, ये टाइप है स्टैंडर्ड रेट वाला। आपको पहले से रेट पता होंगे तो आपकी कैलकुलेशन कम होगी, समय बचेगा। देखेंगे सवाल नंबर 32। The simple interest on a sum of money at 10% per annum for 4 years is 3,200। 10% की दर से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3,200 रुपए है। What will be the amount of the same sum for the same period at the same rate of interest when the interest is compounded annually? सवाल यह है कि अगर ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है तो सेम टाइम में, अगर ब्याज वार्षिक कंपाउंड होता है तो सेम राशि पर सेम टाइम यानी कि 4 साल में समान ब्याज की दर से अमाउंट क्या होगा? बहुत बढ़िया मेरे भाई, समान ब्याज दर से। बताओ। देखो भाई, साल बोला है किसी प्रिंसिपल पर 10% की दर से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3,200 है। मेरे भाई 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 10%, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 40%। बोलो हाँ। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 10%, 4 साल का 40%। 40% की वैल्यू सवाल में 3,200, 3,200 रुपए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? भाई 1 साल का ब्याज कितना है? 10%, 4 साल का हो जाएगा 40%, 40% की वैल्यू 3,200 है।
आपसे पूछा है अगर ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है तो 4 साल में अमाउंट क्या होगा, बताओ जल्दी से करो। बताइए बच्चों, 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला 40%, 3200 रुपए। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा। बोला है अगर सेम प्रिंसिपल को सेम टाइम के लिए सेम रेट से अगर हम इन्वेस्ट करें 4 साल के लिए तो अमाउंट क्या होगा। आप बताइए, प्रिंसिपल तो 100% होता है। आप मुझे बताओ, अगर ब्याज की दर 10% है तो मैं रटवा नहीं चुका। अगर ब्याज की दर 10% है तो 4 साल में सीआई कितना मिलेगा, 46.41% 4 साल में सीआई मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए, 146.41%। 146.41% अमाउंट हो जाएगा कि नहीं। आप बोलोगे हां जी सर, 146.41% अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि आपसे अमाउंट पूछा है 100% प्रिंसिपल प्लस 46.41% ब्याज, तो अमाउंट हो जाएगा 146.41%। बताओ कितना आ जाएगा मेरे भाई ये। अगर 40% की वैल्यू 3200 है, 80 गुना 80 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू भी 80 गुना हो जाएगी 80 टाइम्स। बस आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना। 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 छिंग 48, 3 51, 1 5, 8 चौक 32, 5 37, 7 3, 8 एकम 8 3 11, यानी कि आ जाएगा 11,712.8 रुपए, 11,712.8 रुपए। ये डी ऑप्शन आंसर है। खत्म सवाल। कर पाओगे, लेकिन वही बच्चा जल्दी कर पाएगा। इसी मंथ नेहा यादव जी, ओके, डी ऑप्शन। आगे चलिए, सवाल है आपके सामने यहां पर 32वां है, मैं आपके सामने सवाल ले रहा हूं 33वां, ये करके बताइए जल्दी से। 33 नंबर, ये कोई हल्का चैप्टर नहीं है भाई, ना टीचर इसको पढ़ाते हैं ज्यादा, ना बच्चे पढ़ना चाहते हैं। सवाल पढ़ो। किसी प्रिंसिपल 12% की दर से 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4800 रुपए है, उसी प्रिंसिपल पर 10% की दर से जो एनुअली कंपाउंड होता है 3 साल का सीआई क्या होगा। क्या नहीं कर सकते एक लाइन में सवाल।
12% की दर से 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4800 है। भाई एक साल में 12% है, 8 साल में कितना होगा 96। एक साल में 12% ब्याज है, 8 साल में कितना होगा 96, 12 96%। तो 96% की वैल्यू सवाल में 4800 रुपए दिए आपको। आपसे पूछा है अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल का सीआई क्या होगा। अगर ब्याज की दर 10% है मेरे भाई तो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, एक साल में 10%, 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 33.1%। तो डायरेक्ट 33.1% की वैल्यू पूछी थी। तो 96% की वैल्यू ये कितने गुना, 50 गुना 4500 प्लस 300, तो ये भी 50 गुना आ जाएगा। तो 50 से गुणा करेंगे मेरे भाई, ये हट जाएगा बेटा 1500 प्लस 155, 1655 रुपए। 1655 रुपए सवाल का आंसर है और आप दिमाग में ये सवाल कर सकते थे बी ऑप्शन 1655 हो गया। ठीक है। आगे सवाल नंबर है आपके सामने 34 नंबर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। रोहित राठौड़ इसी मंथ में 98% 98% आप पढ़ चुके हैं। जो 98% पढ़ चुके हैं उस पर आपका कोई ध्यान नहीं है। जो 2% रह गया उसी में सारी ताकत लगानी है। हद होती है। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस पे कोई ध्यान नहीं है। परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस, मिक्स एलिगेशन, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइपेंट सिस्टम, इतना सारा इस पे कोई ध्यान नहीं है। यही बच्चे का पता नहीं कैसा एटीट्यूड है, बच्चे की मानसिकता कैसी है। जो बच्चा पढ़ रहा है वो नहीं पढ़ना चाहता, दूसरा पढ़ना चाहता है। जो चैप्टर हो चुके उनकी इज्जत नहीं है, जो रहेगा उसी पे सारा फोकस है। ऐसे थोड़ना है भाई। 98-97% रोहित राठौर आप पढ़ चुके हो, वो आपने रिवीजन कर लिया सारा, उसके आपने सारे प्रीवियस के लगा लिए, कुछ भी नहीं। चलो 24,000 रुपए पे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 7200 रुपए है। तो आपसे पूछा है उसी राशि पर उसी दर से उसी टाइम का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, आप बताइए। 3 साल में 24,000 का सिंपल इंटरेस्ट 7200 है, कितना हो गया बेटा। अगर 24,000 पर 7200 रुपए ब्याज मिला कितना होता है 30%। 30%, 24 या 72। 3 साल में 24,000 पर आपको 7200 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला, यानी कि 30%। अगर 3 साल में 30% ब्याज है तो 1 साल में कितना होगा बटे 3, 10%। 1 साल में कितना ब्याज होगा 10% पर एनम, 1 साल का ब्याज आ गया। ये आपसे ये पूछा गया है इस सवाल में कि सेम रेट का सेम ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो प्रिंसिपल है 24,000 रुपए, आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। आप मुझे बताओ अगर ब्याज की दर 10% है, अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल का सीआई कितना होगा। आपसे कंपाउंड टेस्ट पूछा ना, ब्याज की दर 10% है तो 3 साल का सीआई आएगा 33.1%। 3 साल का सीआई आ जाएगा अगर ब्याज की दर 10% है तो 33.1%। बस इतना सा करना था, लेकिन आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, डेसिमल से 1 जीरो चला जाएगा, ये आएगा मेरे भाई। ठीक है। तो 24 की 300 में गुणा 7200, फिर 24 की 31 में गुणा 720 और 24 744, यानी कि 7944 रुपीज आएगा। डी ऑप्शन 7944 कर लोगे सर। आरपीएफ एसआई के बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाओ सर यूट्यूब पर। सोम शिवारे जी, आरपीएफ एसआई के मेरे 525 सवाल हैं, वो सवाल टाइप होके आज मेरे पास आए। तो मैं अब दोपहर में इन सवालों को छांटूंगा, फिर मैं रात को रिकॉर्ड करूंगा और कल वीडियो आ जाएगी। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए भाई, मैं हैरान हूं इतने अच्छे सवाल कैसे डाल दिए इन्होंने। इतना तो हमारे सीजल में भी नहीं आता। जिन बच्चों का रेलवे का पेपर है मैं उनको बता दूं, जो हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट, यहां पे मैंने असिस्टेंट लोको पायलट का जो पेपर हुआ है उसके बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं।
और मैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ है वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा, वो भी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल जल्दी से करेंगे बेटा, बिना टाइम वेस्ट के। ये हो गया सवाल नंबर 35। बताइए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज 1522.5। द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली द सम इज, बोला है 2 साल के लिए 10% ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि पर प्राप्त होने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट। 10% ब्याज की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1522.5 रुपए है। ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है। पूछा है प्रिंसिपल क्या, आप मुझे बताओ 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। अगर 1 साल में 10% है तो 2 साल में कितना सीआई होगा, 21%। तो आपको 21% की वैल्यू यहां पे डायरेक्ट दी हुई है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1522.5 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 21 से भाग दो। तो 21 सत्ते 147, 5 बचेगा। 21 दूनी 42, 10 21 पंजे 105, 72.5। आपसे पूछा प्रिंसिपल 100% की वैल्यू, 100% के लिए पूछे तो 100 से गुणा, 72.5 को 100 से गुणा करेंगे 7250 रुपए। ये आपका प्रिंसिपल आ गया, ए ऑप्शन, बात खत्म। दक्षा साहू, दक्षा साहू भाई, लव यू भाई, कैसे हैं? आइए, कर पा रहे हो? ये बताइए मेरे दोस्त, सवाल नंबर 36। द अमाउंट रिसीव्ड एट ये मिश्र धन आएगा, यहां पे हिंदी में थोड़ा गलत लिखा हुआ है। हाँ जी, सवाल पढ़िए, सवाल क्या है। द अमाउंट रिसीव्ड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 years इज 119790। व्हाट वाज द प्रिंसिपल। 10% की दर से 3 साल बाद अमाउंट 119790 अमाउंट, प्रिंसिपल क्या है आप मुझे बताओ। प्रिंसिपल क्या होता है, 100% होता है, 100%। अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल में आपको सीआई कितना मिलेगा, 33.1% सीआई मिलेगा। तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यानी कि अमाउंट हो जाएगा 133.1%। और इसी की वैल्यू सवाल में दे रखी है 119790 रुपीज। ये हो गया 119790 रुपीज, ये आ गया। आपसे पूछा है प्रिंसिपल, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी है कि आप ये सवाल कर नहीं सकते एक बार में। 133.1% के लिए दे रखे अमाउंट, 100% के लिए पूछिए। डेसिमल आप हटाओगे यहां से तो एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। बताइए कितनी बार जाएगा ये, 1 निम्मा 9, 13 निम्मा 117, बिल्कुल 9 बार जाएगा, 900 गुना, ये 900 बार जाएगा। 1% के लिए 900 है, 100% के लिए 900 का 100 गुना, 900 का 100 गुना 90,000 रुपए आंसर है, ए ऑप्शन, 90,000 इज द आंसर। सबना क्या डाउट है? आइए अगला सवाल, सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर, ये 36 था ना, 37वां करिए। 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 992 है, ब्याज की दर 10% है, तो बताओ प्रिंसिपल क्या। देखिए अगर सवाल में यह नहीं बताया गया है कि एनुअली कंपाउंड है या सेमी एनुअली कंपाउंड है या हाफ ईयरली कंपाउंड है, तो आप यह मान के चलोगे कि यह एनुअली कंपाउंड है, वार्षिक संयोजित है। साल बोला 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 992 रुपए। देखो बच्चों, अगर ब्याज की दर 10% है, अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल में सीआई कितना मिलेगा, 33.1%। अगर ब्याज की दर 10% है, 3 साल का सीआई कितना होगा, 33.1%। अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल का सीआई कितना होगा, 30%, 3 साल का सीआई। तो आप मुझे बताओ 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस क्या आएगा। 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस क्या आएगा, 3.1%। 3.1% की वैल्यू 992 रुपए के बराबर है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, आपसे 100% की वैल्यू पूछी है, 100% की वैल्यू आपसे पूछी है। तो डेसिमल हटाओगे तो यहां जीरो आएगा, तो 1% कितना आएगा मेरे भाई,
31 तिया 93 6 31 दूनी 62, 1% की वैल्यू 320। प्रिंसिपल पूछा 100%, 100% की वैल्यू 32,000, 32,000 रुपए सवाल का आंसर है, 32,000। बात खत्म। हमें लगता है ये बात आप समझ पा रहे हैं, कह पा रहे हैं। ये सवाल नंबर 37 था। हम लोग यहां से सवाल नंबर 38 करेंगे। सवाल यह है कि 15,000 रुपए पर 20% की दर से जो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, 1.5 साल का सीआई कितना होगा? कर नहीं सकते मेरे भाई, सवाल पढ़ो। प्रिंसिपल है 15,000, ब्याज की दर है 20% पर एनम, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, 1.5 साल का सीआई आपसे पूछा है। देखिए 1.5 साल का मतलब होता है 18 महीने, 1.5 साल मतलब 18 महीने। अगर हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो बच्चों 6-6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, 6 महीना 6 महीना 6 महीना, हो गया 18 महीना। बच्चों अगर ब्याज 1 साल में 20% है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। 10%, 6 महीने में 10%। तो आपको जो सीआई मिलेगा वो क्या मिलेगा? 10 10 10 का सक्सेसिव, यानी कि 15,000 रुपए प्रिंसिपल है तो 15,000 का 33.1% आपका सीआई हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया सॉल्व। परसेंटेज से 2 जीरो, डेसिमल से 1 जीरो। तो 4500 और 450, 4950 और 15 4965, 4965 आंसर आएगा। 4965। मजा आ रहा है ना? मजा उसी बच्चे को आएगा जिसे स्टैंडर्ड रेट याद है। अब जिसे रेट ही याद नहीं है वो कैसे कर पाएगा, ये बताएंगे। A certain sum is deposited for 4 years at rate of 10% per annum on compound interest annually. The difference between the interest at the end of 2 year at the end of 4 year is 5082. Find the sum. भाई कोई धनराशि 10% ब्याज की दर से 4 साल के लिए जमा की जाती है। साल बोला है 2 साल और 4 साल के एंड में ब्याज का डिफरेंस 5,082 है। आप मुझे बताओ, अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल का सीआई कितना होगा? 21%। अगर ब्याज की दर 10% है तो 4 साल का सीआई कितना होगा? 4 साल का सीआई 46.41%। 4 साल का सीआई 46.41% होगा। तो सवाल में कहा क्या गया है कि 2 साल के एंड में और 4 साल के एंड में जो ब्याज है, ब्याज का डिफरेंस कितना आएगा? तो यह आएगा 25.41%, 25.41%। 2 साल और 4 साल के एंड में जो सीआई का डिफरेंस आएगा वो 25.41% आएगा, जबकि है कितना? 5,082 रुपए के बराबर है, 5082 रुपीज के बराबर है। आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल। आगे सवाल 1 सेकंड में। भाई 2 साल के एंड में और 4 साल के एंड में जो ब्याज है, ब्याज की दर 10% है तो मुझे ऑलरेडी रटा हुआ, इसका डिफरेंस आपको दिया है 46.41 और 21 को घटाएंगे 25.41%। बताओ डेसिमल से यहां पे 2 जीरो, कितनी बार चला जाएगा? जस्ट डबल है, 200 गुना। तो 1% के लिए 200 है, 100% 20,000, 20,000 आंसर। कुछ भी नहीं है सवाल में। मजा आ रहा है? कितने बच्चों को मजा आ रहा है इस टाइप के सवालों को करने में? करे सवाल नंबर 40। 7,500 रुपीज 10% ब्याज की दर से 9,075 रुपए हो जाते हैं। तो आपसे पूछा है उसी ब्याज, उसी दर से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? उसी दर से, उसी राशि पर, उसी अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा? देखो सवाल पढ़िए। सवाल में यह बोला गया है कि 7,500 रुपीज 10% एनुअल इंटरेस्ट की रेट से 9,075 रुपए अमाउंट हो जाते हैं। यह आपका प्रिंसिपल है, यह आपका अमाउंट है।
बोला है उसी ब्याज की दर से उसी प्रिंसिपल पर उसी टाइम का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। आप मुझे बताओ, 7500 रुपीज 9075 बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला मेरे दोस्तों? 1575 रुपए का ब्याज मिला। सीआईए है, बोलिए। 9075 में से 7500 घटाओ तो आपको कितना ब्याज मिला? 1575। कितने पर? 7500 रुपए पर। आपको 7500 रुपए के प्रिंसिपल पर 7500 रुपीज पर 1575 रुपए ब्याज मिला। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला? गुणा 100%। परसेंटेज निकाल लीजिए तो आएगा 75 दूनी 150, 75 कम 75, 21%। अगर आपको 2 साल में 21% ब्याज मिला है, समझ नहीं आ गया आपको? अगर ब्याज की दर 10% है और आपको 21% ब्याज मिला है तो कितने साल में मिला होगा? 2 साल में। तो आपको पहले टाइम पता लगाना पड़ा कि टाइम 2 साल है। बोला सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा भाई? 7500 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल है, ब्याज की दर 10% है, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 20%। 1 साल में 10%, 2 साल में 20%, यानी क्या आएगा? 7500 का 20% 1500 रुपए। तो आंसर 1500। इससे आसान सवाल होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, आता ही नहीं है। आगे सवाल नंबर है भाई आपके सामने 41। ये बताओ जरा, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है 41, खुद से ट्राई करना। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है 41, बस डाटा चेंज है, खुद से ट्राई करना। ये बताएंगे 42, सवाल करके दिखाएंगे 42। बताओ जल्दी से। यूपी में ठंड बहुत ज्यादा है भाई, ठंड तो यहां भी है। जल्दी से करके दिखाओ बच्चों इस सवाल को फटाफट। वो भी सिखाएंगे जितेंद्र कुमार जी।
जब ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है तो 10% की दर से 4 साल में कोई राशि 29282 हो जाती है। उसी धनराशि का उसी ब्याज की दर से उतने ही टाइम का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा मेरे भाई? जब ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है तो बोला है इस सर्टेन सम अमाउंट्स टू 29282 अमाउंट हो जाता है कितने साल में? 4 साल में 10% पर एनम ब्याज की दर से, जब इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड होता है। आप बताओ, अगर ब्याज की दर 10% है तो मुझे ये बताओ 4 साल बाद अमाउंट क्या होगा? नहीं जानते क्या? अगर 100% प्रिंसिपल है, 4 साल में 46.41% ब्याज हो जाएगा तो अमाउंट हो जाएगा 146.41% 4 साल में अमाउंट। जबकि 4 साल बाद अमाउंट कितना है? 29282 रुपीज। 29282 रुपीज, ये 4 साल बाद अमाउंट है। आपसे पूछा है उसी ब्याज की दर से उतनी समय का सिंपल इंटरेस्ट। अगर ब्याज की दर 10% है तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 40%। तो क्वेश्चन में आपसे कुल 40% की वैल्यू पूछी है, डायरेक्ट होगा। बताओ, डेसिमल हटाओगे तो यहां 2 जीरो नहीं आएगा, और मैं साफ साफ कह सकता हूं कि डबल है। 14,000 का डबल 28,641 का डबल 1282, यानी कि मेरे दोस्तों पूरा पूरा 200 बार कट गया। अगर 1% के लिए 200 है तो 40% की वैल्यू आएगी 40 गुणा 200। 40 गुणा 200 8,000 रुपए आंसर। बताओ, क्या आप इस सवाल भी नहीं कर सकते थे? आप इस सवाल भी नहीं कर सकते थे मेरे भाई? सवाल नंबर है 43, ये बताइए जल्दी से। 43वां देखो, लेटेस्ट सीएचएसएल मेंस के पेपर में सवाल है 2024 में, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट पढ़ा रहा हूं मैं आपको। देखो, मैं बच्चे को अलग से प्रैक्टिस बैच करने को नहीं कहता, अलग से मेंस की तैयारी करने को नहीं कहता, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कुछ प्रैक्टिस करने के लिए नहीं कहता। मैं एक बार में समय ज्यादा लूंगा, लेकिन मैं प्री प्लस मेंस कंप्लीट पढ़ाऊंगा। मैं 80% नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 100% पढ़ाऊंगा। लेकिन आप शांति से पढ़ो, तसल्ली से, क्योंकि एक ही बार पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है। इफ ए सम इंक्रीजेस बाई, अब जब मेंस का सवाल मैं ही आपको करवा रहा हूं तो आपको करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इफ इस सवाल को करने की कोशिश करो, बताओ बेटा आप कैसे करोगे? इफ ए सम इंक्रीजेस बाई 40% इन 4 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर 4 साल में 40% बढ़ जाती है तो सेम ब्याज की दर से 4 साल बाद 80,000 पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? सुनना मेरे भाई, कोई धनराशि 4 साल में 40% बढ़ जाती है सिंपल इंटरेस्ट पे, इसका मतलब क्या है कि 40% आपका प्रिंसिपल बढ़ गया, यानी कि 4 साल में आपको 40% ब्याज मिल गया। अगर 40% आपको इंटरेस्ट 4 साल में मिला है तो 1 साल में कितना है? 10% पर एनम। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। भाई, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 साल में 40% बढ़ जाते तो 1 साल में कितना बढ़ रही है? 10%। ब्याज की दर 10% है, तो बोले 80,000 रुपए पर 4 साल का सीआई क्या होगा? अगर ब्याज की दर 10% है मेरे भाई तो 4 साल का सीआई कितना होगा? 46.41%। तो 80,000 रुपए का आपको 46.41% कैलकुलेट करना था। परसेंटेज से 2 जीरो जाएगा, डेसिमल से 2 जीरो जाएगा, ये चला गया। उसके बाद आप देखो 8 एकम 8, इकाई का अंक 8 आएगा, यानी कि मेरे भाई ये दोनों आंसर नहीं, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। फिर आप देखो ऑप्शन 29,000, 17,000, 37,000, बहुत दूर दूर है। अगर मेरे भाई 8 की इसमें भी गुणा करें, अगर 8 की 4,000 में भी गुणा करें तो 32,000, ये तो फिर भी बड़ी वैल्यू है, तो आंसर 32,000 से बड़ा आएगा, 32,000 से बड़ा, ये वाला आंसर है डी। एक ही आंसर हो सकता है। बताइए, मेंस के पेपर का सवाल है, आप बताओ क्या आप इसको कर नहीं सकते थे पेपर में? क्या हम आपको इस तरह का नहीं पढ़ा रहे कि भाई ऐसे सवालों को, सीएचएसएल मेंस के सवालों को आप पेपर में 2 सेकंड में कर पाए? लेकिन वो 2 सेकंड में करने वाली जो स्किल है, इसको सीखने में समय लगता है। वो आप 4-5 महीने की तैयारी में नहीं सीख सकते बेटा। 4-5 महीने में तो आप खाना पूर्ति कर सकते हो। चलिए,
ये बताएंगे भाई। सवाल नंबर 44, आरआरबी जूनियर इंजीनियर के पेपर का क्वेश्चन करो। आज मेरे 2 बच्चे हो गए, मैं क्या करूं सर? राम उदगर शाह, 2 बच्चे के आसमान से टपके हैं, तुम नहीं करें? अब क्या करना? जो करना था वो तो कर दिया। 2 बच्चे हो गए तो अच्छी बात है ना, बच्चे तो प्यारे होते हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं। करिए बेटा। An amount was deposited for 7 years at 8% simple interest. The matured amount was invested in a scheme with an annual rate of 10% compound interest, which yields an interest of 1638 in 2 years. Find the principal amount. Find the principal. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, अच्छा सवाल है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। एक्चुअली यहां पे 2 सवालों को मर्ज किया गया, 2 सवालों को आपस में मर्ज किया गया है। कुछ पैसा डिपॉजिट किया जाता है 7 साल के लिए 8% के सिंपल इंटरेस्ट पर। यानी कि मेरे भाई बात समझो, अगर प्रिंसिपल 100% है, सही है, ध्यान सुनना मेरे भाई, हमने कुछ पैसा जमा किया सिंपल इंटरेस्ट पर 8% ब्याज की दर से 7 सालों के लिए। बताओ जी, 1 साल में अगर 8% ब्याज है तो 7 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा? 56%। तो 100% प्रिंसिपल पे 56% ब्याज हो जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 156%। ये आपका अमाउंट हो जाएगा, 156% आपका अमाउंट हो जाएगा। क्या बात सही है? आप बोलोगे हाँ सर, इसे बोलते हैं मैच्योर्ड अमाउंट। प्रिंसिपल में ब्याज के बाद जो होता है उसे बोलते हैं मैच्योर्ड अमाउंट। आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट के बाद जो टोटल आपको अमाउंट मिला, यानी कि प्रिंसिपल प्लस ब्याज। अब ये जो अमाउंट है, हमने प्यारे भाई इसको एक स्कीम में लगा दिया। प्रिंसिपल कितना? 100% सीआई में लगाया 7 साल के लिए 8% की दर से, 156% बन गया अमाउंट। ये जो अमाउंट है हमने इसे एक स्कीम में लगा दिया। ये जो मैच्योर्ड धनराशि है हमने इस स्कीम में लगाया, जो 10% पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट देती है, और इस स्कीम से हमें 2 साल में 1638 रुपए ब्याज मिला। बताओ प्रिंसिपल क्या है? यानी कि मैं ये कह सकता हूं, इसी अमाउंट को हमने एक स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, और वो स्कीम मेरे भाई हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देती है 10% ब्याज की दर से, और आपको 2 साल में 1638 रुपए ब्याज मिला। अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल में ब्याज मिलेगा कितना? 21%। जबकि आपको ब्याज मिला कितना 2 साल में? 1638 रुपए। यानी कि आपने इस स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 21 सत्ते 147, बचेगा 13 3 16, 21 अट्ठे 116, 78 गुना। तो यानी कि 100% की वैल्यू 7800 आ जाएगा। 7800 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि आपने स्कीम में 7800 रुपीज जमा किया। 7800 आंसर नहीं आया भाई, सवाल समझो, पहले सवाल पढ़ो क्या कहना चाह रहा है। आपके पास कुछ पैसा था, वो आपने सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया 7 साल के लिए 8% ब्याज की दर से, तो अमाउंट हो गया 100% प्रिंसिपल का 156%। अब ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है मेरे भाई, ये हमने उठा के एक दूसरी स्कीम में डाल दिया। दूसरी स्कीम में आपको मिल रहा है 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट। वहां स्कीम से आपको 2 साल में 1638 ब्याज मिला। 2 साल में ब्याज होगा 21%, 1638 के बराबर। तो आपने स्कीम में कितना पैसा लगाया था? 100%, 7800 रुपीज के बराबर। यानी कि जो आपका मैच्योर्ड अमाउंट है वो 7800 रुपीज है। ये मैच्योर्ड अमाउंट है। आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा प्रिंसिपल। 156% केवल 7800 है, कितने गुना? 50 गुना। 15 पंजे 75, और ये 7500 और 350 गुना। तो प्रिंसिपल भी 100% का 50 गुना होगा, यानी कि 5000 रुपए। तो जो हमारा प्रिंसिपल है ना मेरे भाई, वो 5000 रुपए है। ये आंसर है बी। कितना अच्छा सवाल है, अच्छी लैंग्वेज इस सवाल की है। चलिए बताइए। और हम हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस करवा रहे हैं मेरे भाई, आपको हर एक एग्जाम के बताइएगा।
यूपी पुलिस दरोगा का सवाल 2021 का। द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेम अमाउंट इन्वेस्टेड अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर 2 साल इज 1180। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड। बहुत बढ़िया। सवाल में बोला है 2 साल के लिए सेम ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 1180 है। ब्याज की दर 20% पर एनम है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या हमने आपको पढ़ा नहीं दिया? अगर ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है तो मुझे बताओ 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस क्या होगा? अगर ब्याज की दर 20% है तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस क्या 4% आएगा कि नहीं आएगा? आपको मैंने पढ़ा रखा है। अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है, लेक्चर पढ़ के आइए, तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का जो डिफरेंस होता है वो R² बटे 100% होता है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ब्याज की दर 20% है तो 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस आएगा 400/100, 4%। ब्याज की दर 20% है तो 2 साल का सीआई होगा 44%, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 40%, डिफरेंस आएगा 44 और 40 का 4%, 2 साल की सीआई के डिफरेंस का। और 4% की वैल्यू कितनी है? 1180 रुपए के बराबर है। तो मेरे भाई 1% की वैल्यू कितनी है? 4 से भाग देंगे, 4×2 = 8 और 3, 4×9 = 36, 2×4=25, 295। 1% 295। 100% आपसे पूछा है प्रिंसिपल, 29,500 रुपए। 29,500 आंसर है। दरोगा जी के पेपर का सवाल था। बताओ दरोगा जी ऐसे सवाल करने के बाद भी रिश्वत लेते हैं? ये करेंगे। करिए 46 नंबर सवाल करो।
राकेश कुमार के भाई का भी जीडी में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा शांतनु वाल्मीकि जी, आप बेहद अच्छा पढ़ाते हैं सर, दिल से थैंक यू आपका, धन्यवाद शांतनु जी। करो, यहां आपको सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, रेलवे के, पुलिस के, कांस्टेबल के, जीडी के, इस बैच में हर एक एग्जाम के सवाल आपको करने को मिलेंगे। ऐसी सुविधा और कहीं नहीं है, क्योंकि हम यहां पे मैथ सिखाते हैं, किसी एक एग्जाम की तैयारी नहीं कराते, मैथ की तैयारी कराते हैं। मैथ कोई भी हो, कोई भी एग्जाम हो, आप करके आओ। बोला है द डिफरेंस बिटवीन द सीआई एंड एसआई फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इज 432। व्हाट द प्रिंसिपल लेंथ। अब आपको 20% एक स्टैंडर्ड रेट है, 20%। आपको याद होना चाहिए कि भाई अगर ब्याज की दर 20% है तो 3 साल का सीआई होता है 72.8%। मैंने आपको लिखवाया है, लिखवाया कि नहीं बच्चों। और 3 साल का एसआई होता है 60%, एक साल में 20%, 3 साल में 20 से 60%। तो 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना आएगा, 12.8%। और 12.8% की वैल्यू कितनी है बच्चों, 432 रुपए के बराबर है। 12.8% की वैल्यू क्लियर है। आपसे पूछा है बच्चों यहां पर 100% प्रिंसिपल की वैल्यू आपसे पूछी है, ये सवाल है। तो भाई यहां से डेसिमल हटाएंगे तो ये 0 तो आना तय है, अब काटना तो आपको पड़ेगा। ठीक है भाई, 16 निम्न 128, नहीं 9 से काटें क्या, 16 से कट जाएगा वैसे। 16 दूनी 32, 11, 16 दूनी 32 के बाद 11, 16 सत्ते 112, 270, 16 अट्ठे 128 है भाई। ठीक है भाई, 16 अट्ठे और ये जा रहा है 270, तो 8% के लिए 270 है, तो 1% की वैल्यू कितनी, 8 से काट लो। देखो ये जाएगा 240, तो 30 बार, और 30/8 आ जाएगा, यानी कि मेरे भाई 30/8 कितना आ जाएगा फिर आपका, 8 ते 24, 6, तो ये मेरे दोस्तों 15/4 हो जाएगा ना, 15/4 यानी कि 3.75, तो ये आ जाएगा 33.75 आ जाएगा, 33.75। तो 100% की वैल्यू 100 से गुणा, यानी कि 3375, 3375 आ रहा है क्या, 3375 आंसर है। ठीक है, चलिए आसान सवाल था 3375, हल्की कैलकुलेशन है, हल्की को ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये बताइए मेरे भाई। 47, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, सीजीएल 2022 के पेपर का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ए पर्सन डिपॉजिटेड 15,600 रुपए इन ए फिक्स डिपॉजिट एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सवाल बोला एक आदमी ने एफडी में 15,600 रुपए जमा करे, जहां 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मिलता है। आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर, हर दूसरे साल के बाद, ही एड्स हिज इंटरेस्ट अर्न टू द प्रिंसिपल। हर 2 साल के बाद वह ब्याज को मूलधन में जोड़ देता है, हर 2 साल के बाद। पूछा है 4 साल के एंड में ब्याज कितना है, 4 साल के एंड में ब्याज कितना है मेरे भाई। वैसे तो एक आदमी ने 15,600 रुपए जमा करे एफडी में, कितना, 10% सिंपल इंटरेस्ट पर, लेकिन हो क्या रहा है कि हर 2 साल में जो भी ब्याज होगा उसको प्रिंसिपल में जोड़ देता है। आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर ही एड्स हिज इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल, यानी कि हर 2 साल बाद वो सक्सीव कर रहा है, हर 2 साल बाद ब्याज को ऐड करके वो नया प्रिंसिपल बना रहा है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, आपसे पूछा 4 साल के एंड में इंटरेस्ट क्या होगा, यहां 2-2 साल का सक्सीव हो रहा है, ये 2-2 साल में कंपाउंडिंग कर रहा है मेरे भाई, 2-2 साल में, हर 2 साल में जो भी ब्याज होगा उसको प्रिंसिपल में ऐड करेगा, नया प्रिंसिपल बनेगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप मुझे बताओ अगर 1 साल में 10% ब्याज है तो 2 साल में कितना होगा, 20%, 2 साल में 20%, तो जो आपको सीआई मिलेगा वो 20 और 20 का सक्सीव होगा। अब हर कोई जानता है 20 और 20 का 2 बार सक्सीव होता है 44%, यानी कि आपको 44% ब्याज मिलेगा।
कितना आएगा मेरे भाई, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 चौक 24, 4 एंड में 4 आएगा। ये दोनों आंसर नहीं है। ठीक है भाई। अगर 156 की 44 में गुणा करें, 150 गुणा 40 6000, 6000 से बड़ा आएगा आंसर। ये है उत्तर 6864 आंसर है, 6864। नेक्स्ट, ये बताइए 48 नंबर, इसको करो। आईसीआर का द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन सम इन 2 years at 20% per annum is 7776 annually. What will be the amount of the same sum in 1.5 years at the same rate of interest compounded half yearly? अमाउंट आपसे पूछा है मेरे भाई, बहुत बढ़िया सवाल। अमाउंट दिया है, अमाउंट ही पूछा है। सवाल में ये कहा गया है 2 साल में 20% की दर से एक निश्चित राशि का मिश्र धन 7,776 रुपए। आप बताओ, अगर ब्याज की दर 20% है तो 2 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? 100% आपका प्रिंसिपल है, ब्याज की दर 20% है तो 2 साल में आपको 44% ब्याज मिल जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2 साल में? 144%। 144% की वैल्यू कितनी है? 7776 रुपए। 7776 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर। सवाल में पूछा अगर ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, ये एनुअली कंपाउंड है, बोला अगर हाफ ईयरली कंपाउंड होगा तो 1.5 साल में सेम प्रिंसिपल का अमाउंट क्या होगा? देखो भाई, अगर ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होगा तो समय 1.5 साल है। 1.5 साल में हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे 6-6 महीने की 3 साइकिल। ब्याज की दर सेम है, ब्याज की समान दर पर। अगर ब्याज की दर 20% है, 20% पर एनम, तो 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? 10%। तो जो आपका सीआई होगा वो 10-10-10 का सक्सिव होगा। 10-10-10 का सक्सिव 33.1%। तो 100% प्रिंसिपल पे 33% आपका ब्याज हो जाएगा, तो अमाउंट आएगा 133.1%। कि 100% आपका प्रिंसिपल है, 33.1% ब्याज, अमाउंट 133.1% हो जाएगा। बताओ कितने गुना? 144 तो जरूर कटेगा मेरे भाई यहां पर। 16 से 9 बार, अभी 16 चौका 64, 13, 16 अट्ठे 128, 9 16 छिकम 96, फिर 9 से 9 पंजे 45 और 3 9 चौक 36, 54 गुना। 54 गुना आ गया। तो 133.1% की वैल्यू भी 133.1 का 54 गुना आएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं इस सवाल के आंसर अप्रोक्स है। ये आंसर लगभग है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लगभग है। 54 एकम 54, 4 हासिल 5, 54 162, 5 167, 7 16, 54 162 और 16, 178 का 8 हासिल 17, 54 एकम 54 और 17, कितना आ जाएगा? 71। यानी कि 7187.4, 7187.4 पहला ऑप्शन आंसर है। 7187 अप्रोक्स ए ऑप्शन आंसर है। 11 का मल्टीपल फल्टीपल नहीं होगा बेटा, चेक। कोई मल्टीपल पल्टीपल नहीं लगेगा। आपसे अमाउंट पूछा है 133.1%, आपको 11 का मल्टीपल, लेकिन आंसर तो अप्रोक्स में 7187.4 एग्जैक्ट अप्रोक्स, ये एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन अप्रोक्स में दिया है 7187। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए, ये मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराए मेरे भाई यहां पर, स्टैंडर्ड रेट वाले। ओके, चलो आज इतना ही छोड़ते हैं। आज हमारे सर में बहुत दर्द है, हमें रात को आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के क्वेश्चंस भी रिकॉर्ड करने। हमें तो 54 का टेबल याद नहीं, मुझे तो याद है भाई। ठीक है, चलो आज इतना ही, बाकी हम करेंगे अब कल इसके आगे। आगे के सवालों को खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। बाय।